Every day is something new. If I spend it with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, and I want you now, and I want you now, and I want you now. What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. Let's make some delicious पाव भाजी. तो आज मैं आपके साथ मेरे स्टाइल की पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, एकदम डिटेल्ड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो बहुत ही डिलिशियस बनती है. सबसे पहले होममेड पाव भाजी मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी रेसिपी है. उसके बाद एकदम परफेक्टली प्री प्रेप कैसे करते हैं सारी भाजियाँ, स्पाइसेस वगैरह कैसे प्री प्रेप करते हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. फिर उसके बाद एकदम डिलिशियस वाली भाजी बनाएंगे प्रॉपर टेस्ट के साथ, स्ट्रीट स्टाइल, एकदम रेड कलर आएगा बिना आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए. और उसके बाद एक लहसुन की चटनी बनाएंगे जो पाव भाजी के साथ सर्व की जाती है. और लास्ट में एकदम अच्छी तरीके से पाव कैसे सेकते हैं पाव भाजी के लिए, वो भी आपको बताने वाला हूँ. ओवरऑल संजोत की स्टाइल पाव भाजी एकदम परफेक्ट वाली, उसकी रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ. लेट्स डू दिस. तो हमारा होममेड पाव भाजी मसाला रेडी हो गया है, जो बहुत ही अमेजिंग बनता है. आप ये वाले मसाले के साथ पाव भाजी बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. इट्स अ गेम चेंजर मसाला रेसिपी. तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए रेसिपी को घर पे बनाने. और आप ये वाला मसाला जो है स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि छोटी क्वांटिटीज़ बनाइए, 1-2 महीने में यूज़ कर लीजिए. 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डल हो जाता है, इसके फ्लेवर्स जो हैं वो डल हो जाते हैं. तो छोटे बैचेस बनाइए, 1-2 महीने में यूज़ कर लिए. और भी कई रेसिपीज़ में मैं यूज़ करते रहता हूँ पाव भाजी मसाला, तो वो रेसिपीज़ में भी ये सेम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट हमें कुछ पेस्ट बनानी है मिर्ची की, गार्लिक की, और प्री प्रेप करना है, तो वो कर लेते हैं. मैंने अभी कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट बना ली है. तो कश्मीरी लाल मिर्च की जो पेस्ट है वो हमारे पाव भाजी को ब्राइट रेड कलर देगी. कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं है. ये कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट से ही बहुत ही बढ़िया कलर आता है. तो आप भी इसी तरीके से ये पेस्ट बनाइए. और जो गार्लिक की पेस्ट है, मैंने काफ़ी सारा पानी डालकर इसको पीसा है, एकदम वाटरी बनाई है. इससे क्या होता है, वो एक लहसुन का पानी बन जाता है और उससे पाव भाजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी में भी ऐसे ही एक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं एकदम वाटरी, उसे डालते हैं और उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पाव भाजी में. तो मैं भी इस तरीके से बनाता हूँ. मेरे पास यहाँ पर एक तीसरी पेस्ट भी है जो ग्रीन चिली पेस्ट है, हरी मिर्ची की पेस्ट. सिंपल ग्रीन चिली जो तीखी वाली होती है उसको पेस्ट बना लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में. तो ये हम यूज़ करेंगे हमारी भाजी में उसे स्पाइसीनेस देने के लिए, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली स्पाइसी नहीं होती है.
अब इनमें से जो पेस्ट बच जाएगी, हम थोड़ी पेस्ट यूज़ करेंगे भाजी बनाने के समय, बाकी की जो बच जाएगी उससे एक लहसुन की चटनी बनाएंगे भाजी बनाने के बाद, जो पाव भाजी के साथ सर्व की जाती है और वो भी बहुत डिलीशियस लगती है। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब प्री प्रेप में पेस्ट तो हमने तैयार कर लिए हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं पाव भाजी घर पे बनाते समय, एकदम अगर स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनानी है, कई बार आप बोलते हो कि बाहर जैसी नहीं बनती कभी घर पे पाव भाजी, उसके लिए जो तैयारी है बहुत बेसिक है, पर उसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पाव भाजी की तैयारी अपने घर पे कैसे करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स में 4 वेजिटेबल्स हैं, आलू, गोभी, मटर और बीटरूट, जिसमें से मैंने आलू और बीटरूट को अलग से प्रेशर कुक किया है। इसका कारण ये है कि उन्हें ज़्यादा समय लगता है कुक होने के लिए, इसलिए प्रेशर कुक कर दिया है। गोभी और मटर को मैंने सेपरेटली खुले बर्तन में अलग से बॉईल किया है। इसका कारण ये है कि गोभी जो है काफ़ी स्मेल छोड़ देती है प्रेशर कुक अगर करोगे तो, और फिर वो आलू में भी थोड़ा, आलू भी स्मेल पकड़ लेता है। और जब भी आप बनाते हो पाव भाजी तो एक ऑफ सी स्मेल आती है घर वाली पाव भाजी में। एक बहुत बड़ा कारण होता है कि घर की पाव भाजी बाहर जैसे नहीं बनती है। तो आप भी इसी तरीके से दोनों चीज़ों को अलग अलग बॉईल कीजिए। गोभी बॉईल करते समय थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दीजिए पानी में और बॉईल कर लीजिए। तो आपकी तैयारी जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स की इस तरीके से आपको करनी है। नेक्स्ट मेरे पास चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, जिसमें मेरे पास प्याज, कैप्सिकम, टमेटोज और हरा धनिया है। तो ये 4 चीज़ें सिर्फ आपको चॉप करनी है, इसके अलावा कोई चॉपिंग नहीं है। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं आपको चॉप करके ही यूज़ करनी है। इनमें से एक भी वेजिटेबल आप बॉईल नहीं करेंगे। यूजुअली मैंने कई लोगों को देखा है, कई रेसिपीज़ देखी हैं जो सारी वेजिटेबल्स पहले बॉईल कर देते हैं और उसके बाद उससे पाव भाजी बनाते हैं। उससे पाव भाजी अच्छी नहीं बनती है। वो टमाटर की, कैप्सिकम की जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहनी चाहिए भाजी के अंदर, तो ही पाव भाजी जो है वो स्ट्रीट स्टाइल एकदम बढ़िया बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान दो। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं और बटर है ऑब्वियसली पाव भाजी के अंदर। बटर के बिना तो पाव भाजी बन नहीं सकती। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स के जो क्वांटिटीज़ है मैं पाव भाजी बनाते समय आपको वहाँ पर मेंशन कर दूंगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हम पाव भाजी की जो भाजी है वो बना लेते हैं। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me.
पाव भाजी की भाजी तो रेडी हो गई है और आपने देखा होगा परफेक्ट कलर आया है, परफेक्ट टेक्सचर आया है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और बहुत ही डिलिशियस भी बनी है। अभी कई सारे लोग बोलते हैं घर पे पाव भाजी जो है वो बाहर जैसे नहीं बनती है, तो अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल परफेक्ट पाव भाजी बनानी है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको जैसे प्री प्रेप बताया है, आपको वैसे ही करना है। दूसरी बात, कलर के लिए मैंने बीटरूट और कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, तो वो दोनों चीज़ों से कलर एकदम परफेक्ट आता है और बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर का जो खेल है वो क्या है कि आपको पानी डालकर और पोटैटो मैशर यूज़ करके उसको अच्छे से मैश करते रहना है। ये प्रोसेस को 15-20 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट में भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये प्रोसेस को आपको अच्छे से करना है। तो आप थोड़ा पानी ऐड करेंगे भाजी के अंदर, उसके बाद मैशर से इसको अच्छे से मैश करेंगे पूरा। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो भाजियाँ हैं वो अच्छे से क्रश हुई हैं कि नहीं। अगर अभी भी क्रश करना बाकी रह गया है तो और पानी डालिए और फिर से आप मैश करेंगे अच्छे से। ये प्रोसेस को 2-3 बार कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको परफेक्ट पाव भाजी वाली कंसिस्टेंसी नहीं मिल गई है। घर पर कई बार भाजियाँ अच्छे से मैश नहीं होती हैं और भाजी काफ़ी थिक भी रख देते हैं, हम पानी कम डालते हैं, इसलिए वो बाहर वाला जो फील है वो आता नहीं है। तो आपको पानी अच्छे से डालना है और मैश भी अच्छे से करना है, पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको पानी इतना नहीं डाल देना है कि वो ग्रेवी बन जाए या एकदम सॉसी हो जाए पाव भाजी, और भाजियाँ भी एकदम ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए वैसा भी ना चाहिए। हल्का टेक्सचर रह जाना चाहिए भाजियों का और बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए भाजी। तो ये बात का आप ध्यान दोगे तो आपकी भाजी एकदम परफेक्ट बनेगी। मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स तो मेंशन किए ही हुए हैं वीडियो में, पर आपको अलग से भी बताया है कि आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बने। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बड़ा एक तवा यूज़ किया। ये बहुत बड़ा भी तवा नहीं है, 18 इंचेस का तवा है और यूजुअली ये तवा मैं पाव भाजी और कई सारी तवा आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ और ये तवा बहुत रीज़नेबल मिलता है। मैंने अराउंड 500 रुपये का लिया था और ये सालों साल चलता है। इट्स लाइक अ तवा फॉर योर लाइफ टाइम। अगर आप पाव भाजी के फ़ैन हैं या बहुत सारी तवा डिशेस बनाते हैं तो ये तवा ऐसा एक आप ले सकते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जगह चाहिए, लेकिन मैं इसको यूजुअली फ्रिज के बाजू में डाल देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस होती है, उसमें ईजिली स्टोर हो जाता है। अब अगर आपको ये तवा नहीं लेना है या आपके पास तवा नहीं है तो भी आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनेगी। पहली बात तो मैंने ये पाव भाजी की जो क्वांटिटी आज है वो समझो 7-8 लोगों के हिसाब से बनाई है, अगर सिर्फ पाव भाजी बना रहे हो तो। अगर इसके साथ कुछ बनाने वाले हो तो ये आराम से 8-10 लोग खा लेंगे। तो अगर आप पाव भाजी 4 लोगों के लिए बना रहे हो तो एक बड़े से फ्राई पैन में भी पाव भाजी बना सकते हो। पहले बेस जो है वो एक कढ़ाई में या पतीले में बना लीजिए और फिर तड़का जो है 1-2 बार बैचेस में फ्राई पैन के ऊपर दे दीजिए और कंसिस्टेंसी वहाँ पर एडजस्ट कीजिए। इसमें ट्रिक ये होती है कि आपको एक फ्लैट बॉटम चाहिए होता है, उसके ऊपर पाव भाजी मैशर आता है और बीच में जो पाव भाजी का लेयर आता है वो अच्छे से मैश होती हैं भाजियाँ अच्छे से। तो आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। तो कढ़ाई में तो कभी नहीं बना सकते हो पाव भाजी। अगर समझो बड़ा एक क्वांटिटी है तो आप एक बड़ा सा टोप ले सकते हो जिसमें एक फ्लैट बॉटम है। वो फ्लैट बॉटम का जो सरफेस है वो तवा को रेप्लिकेट करेगा, आपकी भाजी अच्छे से मैश होएगी, तो ही आपका जो पाव भाजी का टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट होगा। तो अगर तवा नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, पाव भाजी फिर भी बना सकते हो बड़े से फ्राई पैन में या बड़े से कोई बर्तन में जिसमें एक फ्लैट सरफेस है। ये बात का आपको ध्यान देना है। अभी हमारी भाजी रेडी है, नेक्स्ट हमको लहसुन की चटनी बनानी है, वो बना लेते हैं। तो हमारी लहसुन की चटनी बन गई है और बहुत डिलिशियस लगता है कॉम्बिनेशन पाव भाजी के साथ सर्व करने को। कई बार ऐसा होता है कि पाव भाजी तीखी नहीं बनानी होती है पर कुछ लोगों को तीखी पसंद आती है, तो आप ये चटनी साथ में सर्व कर सकते हो। वो स्पाइस फैक्टर जो आपके पाव भाजी का बढ़ जाता है अगर मिक्स करने से या साथ में खाने से। अभी नेक्स्ट पाव कैसे एकदम परफेक्ट वाले सेकते हैं पाव भाजी के लिए, वो देख लेते हैं।
I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. तो मेरे स्टाइल की पाव भाजी रेडी हो गई है और बहुत ही डिलिशियस बनती है, एकदम परफेक्ट पाव भाजी बनती है। एक बार आप ट्राई करके देखो ये रेसिपी, सारे स्टेप्स फॉलो करो। मैंने काफ़ी डिटेल में आज आपको रेसिपी बताई है, पर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी से बन जाती है। बहुत बेसिक प्रेप है, बहुत बेसिक तैयारी है ये रेसिपी की, आप बहुत आसानी से बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी। आप अगर मुझे बहुत टाइम से पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि पाव भाजी और मेरा क्या रिलेशन है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बचपन में सबसे पहली बार अगर किचन में कुछ चीज़ बनाई होगी तो पाव भाजी बनाई थी। मैं अराउंड 12 साल का था तभी, और तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारी पाव भाजी टेस्ट की है, बहुत सारी पाव भाजियाँ ट्राई की हैं और रेसिपीज़ भी बहुत सारी बनाई हैं पाव भाजी के लिए। तो ये वाली जो रेसिपी है अराउंड 15 साल तक इवॉल्व हुई है और ये अब जाके ये वाली रेसिपी मैं फॉलो करता हूँ और बहुत परफेक्ट पाव भाजी बनती है। तो आप इसी तरीके से बनाइए, आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। Do share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Sanjot Kheer style pav bhaji at your home. Cheers.